भारतीय किसान यूनियन का कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर हुआ संपन्न। प्रयागराज धूमनगंज के हनुमान वाटिका में भारतीय किसान यूनियन का कार्यशाला प्रशिक्षण शिविर राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के द्वारा संपन्न हुआ। भारतीय किसान यूनियन के वक्ताओं ने संगठन के विस्तार के लिए चर्चा करते हुए कहा कि हम सब किसान भाइयों की जिम्मेदारी है कि संगठन के विस्तार में अपना सहयोग दें। वहीं पर भारतीय किसान यूनियन के जिला महासचिव राम जतन पाल ने अपने उद्बोधन में खेती पर बल दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने खेतों में यूरिया डीएपी जैसे जहर डालकर अनाज को जहर बना रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि क्यों न हम पुरानी पद्धति से खेती करें, जैसे कि हम लोग पहले गोबर की खाद खेतों में डालकर अच्छी उपज कर लेते थे और रोग मुक्त रहते थे। उक्त मौके पर युवा मंडल अध्यक्ष साकिर भाई, अगम लाल पाल, अफसर अली, युवा अध्यक्ष यमुनानगर प्रवीण, जिला मीडिया प्रभारी राजेश चतुर्वेदी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। रन्नो टीवी भारतवर्ष से राजेश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। लोगों के बीच में इस चीज पर चर्चा करना चाहता हूं कि कृषि दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। देश की भूमि, मातृभूमि जिस प्रकार जिसको जननी कहते हैं, भारत का टुकड़ा जिसको हम कहते हैं, भारत एक विशालकाय देश है और यह सरकारों की गलत नीतियों के कारण कृषि दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है और किसान बोझ तले दबता जा रहा है। मैं चर्चा यह करना चाहता हूं कि क्यों दबते जा रहे हैं हम। मैं जननी और जन्मभूमि में कोई फर्क नहीं करता। जन्मभूमि बंजर होती जा रही है हमारी, क्योंकि हम रासायनिक कीटनाशक यूरिया डीएपी सल्फर फास्फोरस ऐसे केमिकल युक्त कीटनाशक का यूज हमेशा खेती में करते चले जा रहे हैं और उसका भार हमारे कृषि पर आता है, जो भार हमारी महंगाई को और कृषि अन्न को उपजा देता है। मैं चाहता हूं कि इस भूमि को हम बंजर से फिर से पुनः उपजाऊ की तरह ले चले। पहले हमारी भारत भूमि किस तरह हुआ करती थी कि आषाढ़ की जब बारिश होती थी तो उसमें सुगंधित खुशबू आती थी। शायद वह खुशबू इस कीटनाशक की वजह से और इस केमिकल युक्त जहर की वजह से खत्म हो चुकी है। तो मैं अपने किसान भाइयों को यह बताना चाहूंगा कि यह कीटनाशक में वही खुशबू फिर से कैसे आए, तो हम इन जहर युक्त विदेशी प्रोडक्ट का बहिष्कार करें और फिर से पुनः पद्धति और जीरो बजट की खेती की ओर अपने कृषि को फिर से ले चले। वह किस प्रकार से होगा, तो आपके सामने एक प्रश्न आएगा कि कैसे कृषि को बेहतर बनाया जा सके। तो कृषि को बेहतर बनाने के लिए हमको पुरानी पद्धति अपनी गोबर की खादों पर फिर से जाना पड़ेगा। आप यही कहेंगे कि अगर गोबर की खादों पर हम जाएंगे तो कैसे उपज प्राप्त होगी, जो उपज हमारे पहले प्राप्त होती थी। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस गोबर की उपज को किस तरह हम प्रयोग करते हैं। हम लोग किसान लोग इस खेती की गोबर की उपज को हम घूर में डाल देते हैं, सूख जाता है, जिससे उसमें के सारे केमिकल्स नष्ट हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं एक नई पद्धति आपको बताता हूं जिससे भारत भूमि को फिर से उसी तरह उपजाऊ किया जा सके। थोड़ा समय लेना चाहूंगा। इस तरह बेहतर किया जा सकता है कि गोबर का घोल बना ले, चाहे वो गोबर गाय का हो, भैंस का हो, घोड़े का हो, हाथी का हो, किसी भी जंतु का हो। 10 केजी गोबर, अधिक गोबर की जरूरत नहीं है। 10 केजी गोबर और 10 केजी उसी जानवर का मूत्र मिक्स कर दिया जाए और उसको खेत के किसी छांव में थोड़े से पानी के साथ ढक करके और उस जगह की मिट्टी लाई जाए जो खेत में यूरिया से रहित हो, जैसे पीपल या वृक्ष के नीचे जहां ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, और उस मिट्टी को उठाकर डाला जाए जिससे उसमें सूक्ष्म जीवाणु बहुत होते हैं। सरकार भी कहती है कि हम दो हमारे दो, लेकिन वह सूक्ष्म जीव इतनी जल्दी प्रजनन करते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, और उस प्रजनन प्रक्रिया से उसमें ऐसे सूक्ष्म जीव करोड़ों की संख्या उत्पन्न होते हैं जो हमारी कृषि को बेहतर से केमिकल युक्त बनाते हैं।